सुप्रभात मान्यवर। मैं हूँ इस समय मूलचंद नई दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे। दरअसल मेरा जो आज का टूर है वो है दिल्ली से नारकंडा के लिए शिमला होते हुए। ये एक बड़ा ही एडवेंचरस टूर मेरे लिए हमेशा से रहता है। तो अब मैं आपको कुछ वीडियोस में आपको हिमाचल प्रदेश में नज़र आऊँगा। तो आइए आज आपको लेके चलता हूँ दिल्ली से शिमला और वहाँ से फिर आगे नारकंडा के टूर पे। शहरों की हालत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और दिल्ली में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। इस ट्रैफिक जैम को लगे हुए लगभग 15 मिनट तो हो गए होंगे। मैं इस समय हूँ ISBT से जो बाईपास की तरफ रोड जाता है उस रोड पे, और लगभग ये मेरे ख्याल से 8 लेन रोड है। और उसके बावजूद भी सुबह 7 बजे यहाँ पे जाम लगा हुआ है। अच्छा, अभी एक इंसिडेंस हुआ, वो बड़ा मजाकिया सा था। एक पुलिस की गाड़ी आई। एक्चुअली मैं अकेले हूँ तो पीछे सामान भरा हुआ है, बहुत सारा घर का सामान है। यहाँ दिल्ली में पड़ा हुआ था तो वहाँ गांव ले जाना है। तो पुलिस की गाड़ी आई तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी में सामान है। मैंने कहा हाँ जी सामान है। कह रहे किसका है? मैंने कहा मेरा ही है। कह रहे इसका चालान होगा। मतलब गाड़ी खड़ी थी सामने, वो गाड़ी से ही बात कर रहे थे। कह रहे आप गाड़ी साइड में लगाओ। उन्होंने ये कैमरा देखा, जैसे ही वो जो लेफ्ट में बैठे थे भाई साहब, जैसे ही उनको पता चला इस गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, उन्होंने बोला कि आप साइड में लगाओ। और मैंने आगे जाके मैं साइड में खड़ा होने वाला था और मैंने पीछे देखा कि वो गाड़ी पीछे से ही मुड़ के भाग गई। लगभग मान के चलिए पौना घंटा लग गया मुझे यहाँ पे। पौने घंटे से बहुत बड़ा जाम था। आपने देखा वो एक ट्रक पलटा हुआ था बीच रोड में, और उससे पीछे एक और ट्रक खराब हुआ था। हाँ, लगभग पौना घंटा बर्बाद हो गया। अभी फिलहाल मैं बाईपास से निकल गया हूँ और अब हूँ मैं NH 44 पे।
जो लोग शिमला नहीं गए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम लोग अभी जो रास्ता है वो फॉलो कर रहे हैं, नेशनल हाईवे 44 यानी कि नेशनल हाईवे 44। ये जो हाईवे है ये सीधा जाता है दरअसल अमृतसर की तरफ, लेकिन हम लोगों को शिमला जाने के लिए सबसे पहले अंबाला से हम लोग जो है सीधे जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ। और इनफैक्ट हमें चंडीगढ़ भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो है आपके जाम में फंसने के चांसेस सिटी में। तो आपको करना क्या है कि चंडीगढ़ से पहले जीरकपुर का एक फ्लाईओवर आता है, उस फ्लाईओवर के नीचे से आपको राइट ले लेना है। अगर आप उस रास्ते को फॉलो करते हैं तो आपका कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटे भी बच सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं पहुंचने वाला हूं कुरुक्षेत्र। आज मौसम बहुत अच्छा है, पता नहीं ये समझ नहीं आया आगे क्या हो गया। यहाँ पे जाम लगा हुआ है बहुत जबरदस्त। इस हाईवे पे मैं कभी भी फ्रीली नहीं जा पाया, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये ट्रक वालों ने तो साइड में लगा दी है गाड़ी। ये तीसरा जाम है। दरअसल अभी हम डेरा बसी के पास में हैं, यहाँ पे भी 15 मिनट हो चुके हैं। पता नहीं क्या हो रहा है आज। हाँ, आज का जो दिन है वो जाम से भरा हुआ है, ट्रैफिक जैम से। चलिए कोई बात नहीं, इतने स्लो में मैं भी कब चलाता, वो भी हाईवे पे। अब ये जो हाईवे है ये है नेशनल हाईवे 152। ये जाएगा अब जीरकपुर तक के लिए। जीरकपुर से फिर शुरू हो जाएगा नेशनल हाईवे 05, जो कि फिर सीधा कौरिक तक जाता है, यानी कि तिब्बत बॉर्डर तक, वाया शिमला, नारकंडा, रामपुर, रिकांगपिओ होते हुए। तो फिलहाल अभी हम नेशनल हाईवे 152 पे हैं, जाम का मजा ले रहे हैं। ट्रक बहुत बुरे तरीके से गिरा हुआ है। एक स्क्रैप को ले जाने वाला ट्रक पलट गया पूरा, और उसने पोल भी तोड़ दिया बिजली का जो बीच में। अब इस साइड से खुला है, लेकिन हम इस साइड से जा नहीं सकते क्योंकि बीच में ये डिवाइडर बना हुआ है।
बात है इसी साइड जाम लगा हुआ, उस साइड में भी जाम लगा हुआ है। जीरकपुर, और अभी एक फ्लाईओवर आएगा आगे, तो उस फ्लाईओवर पे ना जाके लेफ्ट में जाना है और लेफ्ट जाके फिर हमें राइट लेना है फ्लाईओवर के नीचे से। लेकिन फिर उसके बाद 2 नहीं 3 रेड लाइट आएंगी अभी, उसके बाद फिर ज़्यादा समस्या नहीं है। एक बहुत बड़ा बोल्डर रोड पे गिरा हुआ था। ये दरअसल अब क्योंकि बारिश का मौसम है जुलाई अगस्त में, तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या कोई भी पहाड़ी राज्य, वहाँ पे बड़ा दिक्कत हो जाता है। फिलहाल तो ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे कैसा रहता है, देखते हैं। ये वाला जो रास्ता है वो मेन रास्ते से मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। दरअसल यहाँ एक जगह है, उसका नाम है बड़ोग। तो ये चढ़ाई है, दरअसल मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ और उस साइड से फिर मैं नीचे जाऊँगा। और जो मेन जो रास्ता है अब उसमें टनल है, लेकिन वो वन साइडेड है, यानी कि आप शिमला की तरफ से आते हुए आप उस टनल से आ सकते हो और आपका काफ़ी सारा जो है डिस्टेंस बच जाता है। लेकिन अगर मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो लगभग मुझे वो 8 से 9 किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो फिर मैं अब इस साइड से इसलिए आ रहा हूँ ताकि ये शॉर्टकट भी है, और इसमें ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता जो खास करके टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये पुराना रास्ता यही था। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं जी सामने बड़ोग। अब यहाँ से जो रास्ता है अब वो उतराई का रास्ता है सीधा सोलन तक। तो वो है जी सोलन, वो जो आपको बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं, और ये है नीचे रोड जिसमें हमें जाना है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हूँ। अब यहाँ से जो है ये उतराई का रास्ता है सीधा नीचे। इस जगह में आके मैं हमेशा रुकता हूँ जब भी दिल्ली शिमला का मेरा ट्रिप बनता है। ट्रिप तो ज़्यादातर लगते ही रहते हैं मेरी अपनी राम प्यारी में। और वाह, अनार लगे हुए हैं।
अनार का पेड़, और लगे भी काफ़ी सारे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ अभी, एक्चुअल में इस जगह में आप देखेंगे ये वाली साइड नीचे है और पीछे पहाड़ है, और उस वाली साइड से हम लोग ऊपर चढ़े थे और इस वाली साइड से हम लोग नीचे जाएंगे। और इसके नीचे ब्रिटिशर्स ने एक टनल बनाई थी, रेलवे टनल। जो लोग शिमला का मज़ा लेना चाहते हैं रेलवे में, वो उनको बताना चाहूँगा कि एक बार उस ट्रेन में ज़रूर जाएं, सच में ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मेरे चैनल पे एक उसका वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ रुका हूँ चाय पीने के लिए, और चाय आ चुकी है। ये हिमाचली चाय है, सच बात ये बहुत मज़ा आता है मुझे। और साथ में है पराठे मेरे पास, जो मैं घर से लेके आया हूँ। तो आइए चलिए थोड़ा सा चाय पराठे हो जाए। चलो जी, फ़िलहाल चाय पी ली है और अब मुझे नारकंडा पहुंचने में लगेंगे लगभग 4 घंटे। दरअसल आगे हाईवे बन रहा है 4 लेन, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, देखते हैं। और शिमला में तो जाम आपको पता ही है, देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर चलते हैं। है जी सोलन शहर, ये हिमाचल की एक डिस्ट्रिक्ट में से एक है। सबसे पहले जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में एंटर करते हैं, तो ये है सोलन शहर। इसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट शिमला। यहाँ पे मौसम पूरी तरह से खराब लग रहा है, पूरे एकदम ऐसे लग रहा है रात हो गई है, भयानक भयानक से बादल। पहुंच गए जी शिमला। अभी शिमला से मुझे और 3 घंटे लगेंगे।